तो कामिनी जी को अंकुश सक्सेना ने बुलाया, जिसकी वजह से हो रही है बहुत सारे यूट्यूबरों के बीच में तानाशानी, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद आया कामिनी जी को बुलाना, कुछ को नहीं पसंद आया। तो चलिए बात करते हैं। लोग आई वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और प्लीज़ जो लोग न्यू हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और प्लीज़ वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना और अच्छे से देखना ब्लॉग को। तो चलिए बात करते हैं कि जो आप लोगों ने जैसा कि देखा, अंकुश सक्सेना अपने बेटे ध्रुव के बर्थडे में कामिनी जी को इनवाइट किया है, जो कि कामिनी जी ने भी बोला था कि अगर मेरा मन होगा तो मैं जाऊंगी, नहीं मन होगा तो नहीं जाऊंगी। जैसा कि लोग कमेंट जा कर के शायद अंकुश सक्सेना और स्वाति श्रीवास्तव के जा कर के ब्लॉग में जा कर के मतलब ये बोल रहे थे कि प्लीज़ आप कामिनी जी को बुलाइए, कामिनी जी को बुलाइए, कामिनी जी को बुलाइए, क्योंकि जो लोग कामिनी जी को बहुत प्यार करते हैं वो लोग जा कर के अंकुश सक्सेना के पास जा कर के बोल रहे थे कि प्लीज़ कामिनी जी को लाइए। या फिर अंकुश ने या भी सोचा हो, उन्होंने कामिनी जी को इनवाइट किया और जिसको जिसको भी इनवाइट किया उन्होंने सबकी लिस्ट बताई और सबको मतलब बुलाया है अपने बेटे के बर्थडे में, क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे है, इसलिए वो कुछ पार्टी वगैरह करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हर एक यूट्यूबर करता है और सभी को बुलाता। उसमें इसमें बीच में कौन आ गया और किसको बुरा लग रहा कि कामिनी जी नहीं आए? तो जी हाँ, आज हमने अंकुर और सक्सेना का जो ब्लॉग देखा, उसमें उन्होंने ये बोला है साफ साफ कि जिसे जिससे दुश्मनी है, जिसे जिसकी लड़ाई है जिन यूट्यूबरों से, तो प्लीज़ आप अपने तक रखिए और मेरे बेटे के बर्थडे में आइए तो प्लीज़ बर्थडे को एंजॉय कीजिए और बर्थडे में शामिल होइए। प्लीज़ बर्थडे को ख़राब मत करिए। आप लोग अपने अपनी दुश्मनी, अपना अपना जो ग्रजेस है, जो भी चीज़ें हैं, आप अपने तक ही रखें, क्योंकि इससे ये है ना कि मेरे बेटे का जो बर्थडे है वो ख़राब होगा। तो बात तो सही है। उसमें से मैं बता दूं कि ये बात मैंने कमेंट के थ्रू पढ़ी, या मैंने सचिन मनीषा का भी ब्लॉग देखा जिसमें कि मनीष भैया बोल रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सामने से जा कर के मैं किसी के बर्थडे में जाता हूँ, सॉरी किसी के इवेंट में जाता हूँ या किसी के पार्टी फंक्शन में जाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं जिसे यहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर को नहीं जानता हूँ, किसी यूट्यूबर को नहीं भी जानता हूँ, तो उन्हें अच्छे से जा कर के मैं मिलता हूँ। न यहाँ तक कि मैं अगर नहीं ज़्यादा बोलता हूँ तो हेलो नमस्ते जो भी मेरा होता है, मेरा वो संस्कार है, मैं उतना कर लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी के ये बोलूँ, ये छोटी सोच या बच्चों वाली सोच होती है कि आप प्लीज़ उनको मत बुलाओ, उनकी वजह से मैं नहीं आऊँगा, या उनसे मेरी लड़ाई है, उनसे मेरा झगड़ा है तो मैं नहीं आऊँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने सारे लोग होते हैं, जब फैमिली में कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा होता है, फैमिली में मनमुटाव होता है, तो फैमिली में काम होते हैं ना, तो लोग नहीं एक दूसरे से बोलते हैं, अलग लोगों से बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा उन्होंने बोला, मुझे ये बात अच्छी लगी। लेकिन लोग जो हैं कमेंट के थ्रू बता रहे हैं कि शायद ये मनीष भैया को बुरा लगा है कि आपने जो बुलाया है कामिनी जी को, जिसकी वजह से वो नहीं आना चाहते। लेकिन मनीष भैया ने ये बोला है कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं जाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं जाऊंगा। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उनकी वजह से नहीं जा रहा हूँ या कुछ भी है। और फिर भी मैं बता दूँ, अगर उनको मन में भी होगा तो उन्होंने साफ साफ तो नहीं बोला इस चीज़ के लिए, तो मैं उसके खिलाफ़ तो कोई बोल ही नहीं सकती हूँ, ना ही मैं कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बोला सही बोला है कि भाई उनके मन है, अगर उनके पास टाइम है या उनके पास उनका मन है तभी वो किसी के पार्टी फंक्शन में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। वो कभी कभी इंसान क्या होता है, बिजी होता है, उसके पास टाइम नहीं होता है या कोई और सी बात हो जाती है जिसकी वजह से नहीं जाना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी बात से किसी के फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं या एक ही बार कोई फंक्शन करता है, या जैसे अंकुश सक्सेना इस बार फंक्शन कर रहे हैं, इसके बाद 2-4 साल बाद या कभी और उनका कोई फंक्शन नहीं पड़ेगा जिसमें मनीष भैया नहीं जाएंगे। तो ऐसा मैं फ़िलहाल बस इतना बोलूँगी कि ये सभी के साथ होता है कि एक बार फंक्शन से या एक बार चीज़ें करने से कोई चीज़ें मतलब ये नहीं होता कि इसी बार सिर्फ हो रहा है अगली बार नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें होती हैं, हमेशा होती रहती हैं, एक ही बार के लिए नहीं होता है। तो उसमें सबसे ट्विस्ट वाली ये बात है कि अलका जी हैं जो बीच में कूद गई हैं, और अलका जी ने जाकर अंकुश सक्सेना के ब्लॉग में जाकर के बोला है, वाह भैया क्या जवाब दिया है आपने। फिर मैंने उनका एक कमेंट पढ़ा कि उन्होंने बोला कि वाह, जब मैंने जैसे बोला था स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैसे ही आपने मेरे बात से किसी ने बोला है अगर तो आपने बोला है कि मतलब
आना हो किसी को तो आओ, मेरे बेटे का बर्थडे ना ख़राब करो, जैसे अंकुश ने बोला। और आप अपना अपना जो ग्रजेस है, जो दुश्मनी है, जो किसी से लड़ाई, अपने तक सीमित रखें, मेरे बेटे का बर्थडे ना ख़राब करें। इससे कामनी जी के जो पीछे रहती ना, वो इस वजह से रहते हैं शायद अलका, कि मेरा चैनल चलेगा। और वो तो ये सब चीज़ों में तो आगे हैं, माहिर हैं, जिसकी वजह से लोगों ने जवाब भी दिया है कि इनको ज़रूर है बीच में कूदना, और ये कूद गई आकर के। ये नहीं कूदेंगी तो कहाँ चलेगा। मैडम इसमें भी अपना वो ले गई क्रेडिट, मतलब क्रेडिट लेना चाहती हैं। तो उनका काम है हर जगह अलका का जो है कूदना हर मैटर में, और उनको कुछ भी नहीं। उनके 2-4 लाख जैसे सब्सक्राइबर हमें लग रहा होंगे, वो फिर किसी के पीछे नहीं जाएंगे, वो सिर्फ अपने चैनल को चमकाने के लिए अभी जो है कामनी जी के पीछे हैं, जो कि कामनी जी को अभी नहीं दिखता है शायद, और वो इसी चक्कर में ये सब चीज़ें करवाती रहती हैं। कामनी जी को भी चाहिए कि अपनी फैमिली के मेंबर के हिसाब से वो काम करें, लेकिन उनको क्या है ना कि वो अपना है, ठीक है कोई बात नहीं। कामनी जी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचती, या सोचती हैं जो भी है वह उनकी अलग मैटर है, और फिर उनके साथ क्या बॉन्ड है, वो क्या करना चाहती हैं। लेकिन अलका जी का जो मेन मुद्दा है रहता है, वो सिर्फ अपने चैनल के लिए रहता है, जो कि वो बीच में उनके कमेंट मैंने पढ़े, उनके सारे कमेंट अंकुश सक्सेना के जो पढ़े, तो अंकुश भैया की भी बात सही है कि भाई अपने तक सीमित रखिए, मेरे बेटे का क्यों बर्थडे ख़राब करिएगा। और आइए दूसरे से मिलिए, दूसरे से एंजॉय करिए, दूसरे से बोलिए, ना ही एक दूसरे जिसकी लड़ाई हो वो एक दूसरे से ना बोले। तो लोगों का बहुत लोग तो अंकुश भैया को ये भी बोल रहे हैं कि मैं अभी तक आपके ब्लॉग देखती थी मैं, मगर मैं आपको सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, मैंने आपको सब्सक्राइब नहीं किया था, लेकिन आपने कामनी दीदी को बुलाया है तो मैंने आपका चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया है। तो जो उनके कामनी जी के जितने व्यूअर्स हैं, जितना उनको प्यार करने वाले हैं, वो अंकुश के शायद ब्लॉग में जा कर के उनको प्यार दे रहे हैं, और उसके बाद सब्सक्राइब कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अंकुश का इसके फ़ायदा हो रहा है, वो अंकुश भी चाहते हैं लेना, और हर कोई चाहेगा, किसी के भी ब्लॉग में कोई जाएगा और सब्सक्राइब करेगा चैनल को, या उसे कोई फ़ायदा मिलता है तो हर कोई चाहेगा। इधर मनीष भैया के भी मैंने ब्लॉग में पढ़े कमेंट, तो उसमें भी यही बोल रहे हैं लोग कि आपने जब से निक्कू सुमित को सपोर्ट किया, जब से निक्कू सुमित को आपने वो किया, तब से मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया। आप बहुत पॉजिटिव वाले भैया हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बहुत अच्छे से हो, सबसे मतलब हैंडसम हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने पढ़ी। तो उन्हें भी लगता है कि मैं इस चीज़ में खड़ा हूँ जिसके पीछे, तो कहीं ना कहीं मेरा तो एक दूसरे का होता है, किसी की किससे बनती है, किसी की किससे बनती है, इसमें कोई वो दो राय नहीं होती हैं। अपना जिससे जो उसकी बनती है उसके साथ रहता है इंसान। तो इधर अब देखिए, बस देखना ये है आप लोगों को और मुझे भी, कि देखिए मनीष भैया और सचिन, और यहाँ तक कि निक्कू सुमित को तो बुलाया है कि नहीं बुलाया है आई डोंट नो, लेकिन कौन कौन अंकुश सक्सेना के बेटे के बर्थडे में सम्मिलित होता है। सचिन मनीषा जाते हैं या कामनी जी जाते हैं, या दोनों नहीं जाते हैं, या दोनों जाते हैं, ये तो चीज़ें उनके जब बर्थडे होगा, ब्लॉग आएगा तभी देखने को मिलेगा। क्या पता जो कामनी जी हैं वो मनीष भैया की और मनीषा और सचिन की वजह से ना जाए, और जो सचिन मनीषा हैं वो कामनी जी की वजह से ना जाए, जिसकी वजह से अंकुश को कहीं ना कहीं इसमें बुरा लग सकता है, क्योंकि उसने ने तो बुलाया, लेकिन ये एक दूसरे की वजह से जो कि जाना नहीं पसंद करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं देखनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों तरफ से जो बातें आई, जैसा कि अंकुश ने बोला वो भी मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने भी भाई जो बात बोली वो सच बोली, क्योंकि उनके बेटे का क्यों बर्थडे खराब होगा। इधर मनीष ने बोला, मनीष भैया जी ने बोला कि जो मेरा मन होगा, मेरे पास टाइम होगा तो मैं जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे पास भी लोग फ़ोन करके बोलते थे कि अगर आप उनको बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊँगा, प्लीज़ उनको ना बुलाओ। तो ऐसा हर मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं और ये बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, मैंने ऐसा नहीं। तो उनका भी मानना सही है कहीं ना कहीं, लेकिन अब उनके अंदर क्या है ये तो वही जान सकते हैं, ये तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने ऐसे बोला है वो चीज़ें सही लगी। और उन्होंने ये भी बोला है कि तुम्हारी पार्टी, तुम्हें जिसको बुलाना चाहिए, थंबनेल में मैंने उनके देखा कि तुम्हें जिसको बुलाना है उससे बुलाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बात सही है, जिसकी जो पार्टी है, जिसे जो पसंद करना चाहता है, जिसे जो बुलाना चाहता है वो बुला सकता है। लेकिन इसमें जो अलका जी रोल निभा जाती हैं, अलका जी बीच में कूद जाती हैं, जो अलका जी अपना क्रेडिट हर समय अपना अपना करके, तो वो लोगों को बुरा लगता है कहीं ना कहीं।
और अलका जी के व्यूअर्स तो आते नहीं, व्यूअर्स तो बिल्कुल आते नहीं। अलका जी बस कामनी जी की वजह से पीछे पड़ी रहते हैं, जो उनका नाम यूज करेंगी, कहीं निक्कू का नाम यूज करेंगी, कहीं सबसे माफ़ी मांगेंगी, कहीं कुछ करेंगी, कहीं कुछ करेंगी, एक मतलब कुछ ना कुछ करती रहती है, जिसकी वजह से उनका ब्लॉग में जो है व्यूज़ आते हैं, वरना उनके जो अपना खुद का ब्लॉग डालते हैं उसे कोई व्यूज़ नहीं आता, जिसकी वजह से वो अलका जी थोड़ा सा कामनी जी के पीछे पड़ी, क्योंकि उन्होंने उनको इतना अपने ब्रेन वॉश सोचिए कर लिया है या क्या कर लिया है, तो वो चीज़ें वही समझ सकती हैं और उनके उसमें रहती हैं। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट ब्लॉग कल आएगा, आप प्लीज़ प्लीज़ प्यार दीजिए ब्लॉग को और साथ बनाए रखिएगा प्लीज़।